विधायक राजेश जोन जी हम सबके मध्य पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों का सम्मान अपने लाडले के लिए। और हमेशा इस परिवार ने कर्ण जैसे दानवीर, इस परिवार ने सर्व जातीय हर इंसान को, हर जन को गले से गले लगाने का काम किया और ऐसी मुकाम हासिल करने की सौभाग्य की वो राहें इस परिवार ने हमेशा अपने परिवार के साथ, इस समाज के साथ देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके मध्य विधायक राजेश जोन खुशियों का आगमन लेकर धन्यवादी दौरे पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर समस्त सर्व जातीय जन, हमारे सम्मानित देवता जी, हम सब की मध्य अखंड वर्चन विजयी भाव इस जीत का गौरव आप सभी के मध्य धन्यवाद करने के लिए समस्त साथियों के साथ यहाँ पहुंचने पर, विधायक जी का पवित्र नगरी में पहुंचने पर समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और इस घड़ी के लिए हम सब ने बड़ी माताएं और मीराबाई के समान हमारे जिनके कर कमलों का सम्मान हमेशा ऐसे बना रहे। हाँ जी, गाँव की तरफ और ये देखो पगड़ी बांध कर राजेश जोन जी का स्वागत। पगड़ी बांध कर माननीय विधायक हमारे अनुज, हमारे प्रीतम राजेश जोन जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियों का सम्मान आगे सम्मान की कड़ी में मैं निवेदन जाता है। युवराज से गांव के अनुभवी विधायक अपने अनुज और ये गदा देकर सम्मान राजेश जोन जी का पास होता टोडरान में। मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, सभी छोटे भाई नौजवान साथी, आसो टोडरान की 36 बिरादरी, 36 बिरादरी को मैं राजेश जोन अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से जो मैंने आपसे मांगा, बार बार कई बार आपके दरबार पर मैं आया, मैंने हाथ जोड़कर आपसे मदद मांगी कि इस बार मुझे एमएलए बना दो। मैंने जितना आपसे मांगे है उससे भी बहुत ज्यादा आपने दिया, उसके लिए मैं राजेश जोन अपनी तरफ से आपका पूरे गांव का 36 बिरादरी का सिर झुका के आपका बार बार धन्यवाद करने आया हूँ। आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपका बार बार आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी बाणा की भगवान करे मेरे हाथों से भी कोई न कोई ऐसी इच्छा पूरी हो, आने वाले समय में किसी न किसी रूप में मैं आपका कर्ज अदा सकूं, ऐसा मैं भविष्य में कोशिश करने की कोशिश करूंगा। देखो जी, आपके सामने काफी लंबे समय से मैं रहा हूं, तकरीबन 14-15 साल से आपके बीच में हूं। अब आदमी का कोई ना कोई रास्ता पकड़ा जाता है, भगवान पकड़ाता है, या कोई समय पकड़ाता है, या कोई उसकी टीम टोली पकड़ाती है। 15 साल पहले मैं भी अपने राजनीति के रास्ते में आ गया और मेरी भी घुरबंदगी की भी, मैं भी कभी एमएलए बनूं। आपके बीच में सारी बातें हुई। 2014 में इलेक्शन लड़ा निर्दलीय, 2019 में फिर से मैं लड़ रहा था। आप सभी को पता है कि 2019 में इलेक्शन लड़ते लड़ते हमारे यहाँ के एमएलए, एमपी, 10 साल के रहे और सीएम सब ने आकर के एक भाईचारे के तौर पर बात करी कि भाई सिस्टम बिगड़ रहा है, कुर्बानी करो, इस बार आप इलेक्शन मत लड़ो, अपना पर्चा वापस उठा लो, राजेंद्र जोन की मदद कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो अगली बार आपको टिकट देंगे। जैसा आप जानते हैं कि मेरे पिताजी भी हमारे गांव के 2 बार सरपंच बने, लेकिन उन्होंने सरपंची करी 3 बार।
तीसरी बार भी वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन एन मौके पे सीट रिजर्व आ गई और उन्होंने अपने साथी को, जो हमेशा उनके साथ ही रहते थे, आज भी मेरे साथ ही रहते हैं, हमारे बड़े भाई, उनके नाम से इलेक्शन लड़ा और सरपंच उन्होंने 15 साल सरपंची के मेरे पिताजी ने। और फिर आप सब बड़े बड़े बुजुर्ग जानते हैं, उसके बाद जो हमारे 9 गांव की जिम्मेवारी होती है, जैसे प्रधान जी हमारे प्रधान है यहाँ के, ऐसे मेरे पिताजी भी हमारे 9 गांव के 15 साल फिर गांव के 9 गांव में प्रधान रहे। तो मैंने उस सरपंची के माध्यम से या उस 15 साल की प्रधानी के माध्यम से आप सभी जिम्मेवार आदमियों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, पंचायती आदमियों के साथ कभी होटा भरने का, कभी चाय पिलाने का मौका मिला, बार बार उनकी बात सुनता मैं भी रहा था। उस पंचायती बात पे विश्वास करते हुए मैंने 2019 में उनकी बात मान ली। 29,000 वोट जिसको पहले 5 साल में आई हो और आगे 5 साल वो मेहनत कर रहा हो आगे इलेक्शन लड़ने की, फिर उसने पर्चा भर दिया हो, वो आदमी कभी पर्चा उठाने का कोई सवाल नहीं उठता। कैसे उठाएगा? 29,000 वोट ले रहा था, पहले 5 साल मेहनत कर रहा है। पर मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, भूपेंद्र हुड्डा के कहने से, दीपेंद्र हुड्डा के कहने से, राजेंद्र जोन के मांगने से। लेकिन आगे 5 साल फिर जैसा आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा जी के इलेक्शन में आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर बार जितने भी रैली हुई मैं आप लोगों को भी पैसा करता रहा, आपको भी देखेगा जगह जगह। एन मौके पर उन्होंने अपनी जुबान से, अपने पंचायती बात से सब कैसे धोखा देकर मुझे कुड़ा लाइन लगा दिया। आप मेरे को इतना कमजोर करना चाहा, मारना चाहा, टिकट ना दी, धोखा दिया। मैंने तो हिम्मत करके फिर आप लोगों के बीच में आया, मैंने अपनी सच्चाई बताई, आपसे हाथ जोड़े। आपने मेरी इतनी इज्जत करी, इतनी इज्जत रखी, आपने अपना कीमती वोट मुझे दिया और एक रिकॉर्ड और वोटों से मुझे जिताया। इस बात के लिए मैं आपका, पूरे आसोदा गांव की 36 बिरादरी का, इस पूरे बहादुर हल्के का मैं जीवन तक मैं एहसानमंद रहूंगा। मैं इस बात का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। और आप रही बात एमएलए, तो आपने बना दिया। एक तो अब जो मैं माइक पे थोड़ी देर पहले आसोदा सिवान के स्वागत करते हुए ग्रामीण बहादुरगढ़ के सेवक की, बहादुरगढ़ के सेवक की, विधायक राजेश जूंझ की, सभी माताओं का बोला, बहनों का राजेश जूंझ का स्वागत होते हुए आसोदा सिवान के अंदर भावनाओं के पुष्प लेकर आप सभी का दिल से धन्यवाद करने के लिए पहुंचा। आप सभी ने विश्वास जताया होगा एक तो समय वो घड़ी अवश्य आएगी जिस समय घड़ी का हम सब ने इंतजार था, और आप सबकी अथक प्रयास के साथ हमारे सम्मानित सभी दल सहकारियों से निवेदन, कोई भी खड़ा ना रहे, प्लीज आप बैठिए और बैठकर कार्यक्रम को स्वागत बढ़ाएंगे। बारी आप 36 वर्ष और ये पगड़ी पहनाकर स्वागत आसोदा सिवान। बहुत ही शुभ दिन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे पास मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, सभी बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे साथी, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी उन साथियों की तरफ से जो
इलेक्शन में 1 महीना जी जान से मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, उनकी तरफ से अपने आशोदा सिवान गांव की 36 बरादरी का हाथ जोड़कर ये धन्यवाद करने आया कि जो आपने अपने कीमती वोट से जितनी मैंने आपसे वोट मांगी उससे भी गणनीय दे दिया। आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और इस बात के लिए हम पूरा परिवार आपके इस एहसान को उतारने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका एहसान पूरे जिंदगी भर में याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पर बहुत बड़ी दया करी है। नहीं तो जिस तरीके से एमएलए बना जाता है उस तरीके से तो मैं लग ही रहा था, उस तरीके से जो मैं मेहनत कर रहा था एमएलए बनने का जो रास्ता होता है, तो वहां पे मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला। और उस धोखे मिलने के बाद जब मैं आप आम जनता के बीच में आया, अपना टुकड़ा रोया, आपने मेरे दुख को समझा, मेरी मदद करी, इसके लिए जिंदगी भर तक आपका मैं आभारी रहूंगा। और मेरा आपसे कहना यह है कि एमएलए बनने के जो मेरे सपने थे आपने पूरे करे, उसका मेरा मकसद जो था वो आया है। मेरा एमएलए बनने का मकसद है कि मैं आम आदमी के लिए काम करूं, 36 बरादरी के लिए काम करूं। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे पूरा गांव छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, वो चाहे एक चिट्ठी बनाकर मुझे एक बार दे दे, आज दे दे, 2 दिन बाद दे दे, 10 दिन बाद दे दे, महीने में दे दे, या कोई अपनी अलग अलग समस्या लिख करके दे दे, लेकिन दे लिखत में अपने कागज पेन पे लिख के दे दे, हाथ से लिख के दे दे, टाइप करवा के दे दे। जैसे भाई ने खेतों का रास्ता पक्का कराने हेतु, खेतों में पानी पहुंचाने हेतु ये समस्या आपने जो इन्होंने इनकी अपनी समस्या वो लिखी, ऐसी अपनी अपनी समस्या हर किसी की अलग अलग भी हो सकती है। चाहे किसी की गले की है, चाहे किसी की पीने के पानी की है, पानी की निकासी की है, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा एमएलए बनने का जो मकसद है वो आप लोगों के काम करवाने का मकसद है। आपस में तालमेल जितना हो जाए उतनी अच्छी बात होती है। अपने एक गली में, एक पाने में, पूरे गांव में जो भी भाई मेहनत करेगा उसको भी जैसे मेरे सपने पूरे होंगे उसके सपने पूरे होंगे, कोई ना कोई आगे आगे काम करना चाहिए। या हो सकता है कल को गांव में सरपंच दोबारा से बहाल हो जाए, तो मैं सुपरवाइजर डेवलपमेंट का काम है कैसे हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप ये कहो कि भी मेरी तो जो गांव का है वो नहीं सुन रहा है, सरपंच नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, काम करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आपकी हर एक में काम करना, अपना काम लिखित में मेरे ऑफिस में दे, मुझे दे। अगर आप मैं यहाँ खड़ा हूँ या किसी न किसी बहाने से गांव में आना जाना तो लगा ही रहता है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी सामाजिक कार्यों में, वहां आप मेरा ऐसे खोआ पकड़ के बोल दोगे कि काम करवाना है, उससे नहीं बात करोगे। एक पर्ची पे लिख के दो, ताकि वो पर्ची में मेरे ऑफिस में जो इस काम के जिम्मेवार आदमी उनको जाके पकड़ा दूं। ऐसे हो रहा है, वो डिपार्टमेंट होती है अलग अलग, गली का काम कौन कराएगा, खेतों के रास्ते का कौन कराएगा, पीने के पानी का कौन कराएगा, खेत के पानी का कौन कराएगा, निकासी का कौन कराएगा, अलग अलग महकमे होते हैं सर। फिर वो महकमे वाइज अलग अलग डाल देते हैं। तो ये ड्यूटी आपने करनी है, आप मुझे अपने अपने काम बताते रहे। हो सकता है वो काम
आपको महीने 2 महीने 3 महीने तक भी ना हो, दोबारा भी बोल दे एक आधी बार, नाराज ना हो। नाराज भी पे डांट पे से मारे आप तो आपने बना रखा है, आपने बना रखा है, डांट पे मारो, तुम मारियो। तो काम करवाएंगे, आपकी वोट को खराब नहीं होने दूंगा। आपने जो वोट दे करके मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, और जिसका जो महत्व होता है एमएलए का, वो पूरा करके दिखाएंगे। आप सभी के काम कराएंगे। आप अपना एमएलए मान करके, मुझे अपना बेटा मान करके, अपना भाई मान करके, अपना चाचा मान करके, सब जैसे मेरे पे दिखा के आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा वोट मुझे दिखा। ऐसे ही आने वाले पूरे 5 साल भी अपना समझ करके, हाँ और ये माने ना माने कोई बात नहीं, मान दिया काम। राजेश जून जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। समस्त उस माताओं के द्वारा दिल की गहराई से आगमन किया जाता है, बहुत बहुत खुशियों का आगमन समझाया जाता है। यहाँ पहुंचने पर बराही गांव पहुंचने पर एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले अपने प्रियवर बड़ी ही खुशियों की वो लोक लाज द्वारा विधायक जी का सम्मान, माताओं का बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विधायक जी एक बार जोरदार तालियों का सम्मान बराही गांव में सभी सम्मानित सभा में उपस्थित देवतुल्य बुजुर्गों से मेरा निवेदन, सौभाग्य देखो सम्मान उस विधाता की तरफ से बराही गांव में, इन्हीं पर सम्मानित मंच की तरफ बढ़ाएं। मोहित और ये बुक्का भेंट करके बराही गांव में सम्मान, और ये शिव मंदिर बाबा देवानंद आश्रम का सम्मान, और ये गदा देकर सम्मान राजेश जून जी का गांव में, और ये शाल भेंट करके सम्मान, हरिओम थानेदार जी, और ये शाल भेंट करके एक बार फिर सम्मान, हरिओम माला पहना कर युवराज छिल्लर ने किया सम्मान। बड़े भाई युवराज छिल्लर जी, और ये जगजननी की बहुत ही आज इस बहुत ही खुशी के दिन के मौके पर यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, नौजवान साथी, बराही गांव की हमारी 36 बिरादरी को मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से इस बात का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि जैसा आप सबने देखा कि 2014 में, से 10 साल पहले भी मैंने यहाँ से निर्दलीय का इलेक्शन लड़ा था, आपके बीच में वोट मांगी थी, आपने तब भी मेरे को बहुत सारी वोट गांव में मिली थी। उसी सिलसिले में आगे चलते हुए फिर से मैं 2019 में जब इलेक्शन लड़ रहा था, एक जो हमारा सामाजिक ताना बाना है पंचायत के रूप में, हमारे यहाँ के एमएलए, एमपी, 10 साल रहे सीएम, सब ने इकट्ठा होकर के एक भाईचारे के तौर की मेरे से बात करी। जबकि जो 5 साल पहले मैं 29,000 वोट ले रहा था, 5 साल आगे, राम राम जी, 5 साल आगे मेहनत कर रखी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैंने एक अपने भाईचारे का जो माहौल देखता हुआ मैं आया था पिछले 20-30 सालों से कि बड़े छोटे की कदर करनी चाहिए, समाज में आदमी की बात माननी भी चाहिए, चाहे टोटा नफा हो तो नुकसान हो। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं 29,000 वोट ले रहा था, तब भी मैंने यहाँ के एमएलए के, एमपी की, सीएम की बातों की कदर करके मैंने अपना फार्म उठा दिया। बहुत बड़ी बात है ये। जो आदमी पिछले बार 29,000 वोट ले रहा हो, आगे 5 साल मेहनत कर रहा हो, फिर फार्म भर के चुनाव लड़ रहा हो, फार्म कैसे उठा लेगा?
वादा किया उन्होंने कि अगले बार आपको टिकट देंगे। 5 साल मेरे से के करोड़ के काम लिया, नीत करगी, टिकट नाट गए, बलक मां बचाले गए, किते किते छोटी छोटी कान में नूर गालने लगे कि मैं लेके बैठा होगा तो मन लाने की और कोशिश करेगी। मतलब उन लोगों ने एक सामाजिक भाईचारे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। मान लो कि उन्होंने अपनी तरफ से सिस्टम को खराब करा। राम राम साहब, जब टिकट ना मिली मैं हिम्मत करके आप लोगों के बीच में आया। मैंने आप के घर घर में हांडा, मैंने हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगी। मेरा अंदाजा था इब्राई गांव में से मैं 1000 वोट ले लूंगा, बल्कि कई बार हमारे सरपंच साहब से बात हो जाती और साथियों से बात होती, गांव साहब से भी कई बार बात होती। जितनी वोट आपने दी थी वोटों पे कोई नहीं जाता था कि इतनी आ जाएंगी बराई गांव से। आपने हमारी उम्मीद से भी ज्यादा वोट मुझे दे करके मुझ पर जो एहसान चढ़ाया है, जिंदगी भर मैं आपके एहसान को याद रखूंगा। आपका कर्जवान हूं। आपने पूरे हल्के बहादुरगढ़ ने 31 के 31 गांव ने, पूरे शहर ने धोखा देने वालों को ऐसा सबक सिखाया है। जो अपनी जुबान पर ठीक था, जिसने समाज की बात माननी, बड़े छोटा की बात माननी, उसके साथ धोखा हुआ, उसका साथ दिया। ये आने वाले समय के लिए भी ये दिखाया है कि ये समाज बेशक तू हंगे आला है, बेशक तू तगड़े आला है, अगर तू धोखेबाज है तो तेरे साथ नहीं है। बेशक यो गरीब हो, कमजोर हो, अगर यो जो सही है तो सही के साथ समाज है। आप लोगों ने ये जो बात साबित करी है, इसके लिए भी मैं आपका पूरे गांव का, पूरे गवांड का, इस हल्के का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो आपने मेरे को यहां से एमएलए बनाया, इस बार 3 एमएलए बने, जैसे आप सबको पता है, निर्दलीय। नहीं तो पिछले बहुत सारे सालों का प्लानों का मुझे ध्यान है, कभी 5, कभी 7, एक बार तो 9 थे। जब से ये हरियाणा अलग बना है, जब से आज तक जितने भी हरियाणा में निर्दलीय एमएलए बने हैं, कौन कितनी वोटों से जीता, हरियाणा बना है उस दिन से आज तक निर्दलीय एमएलए बनने वालों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला आपने बढ़ा दिया, राजेश जी। आज तक कोई निर्दलीय एमएलए 42,000 वोटों से नहीं जीता था। चाखोदा के अंदर एमएलए राजेश जून जी का धन्यवादी दौरे पर भव्य आप स्वागत। सभी के बीच में आदरणीय विधायक राजेश जून जी पधार रहे और हमारे बीच में और ये सम्मान राजेश जून जी, और ये पगड़ी पहनाकर चाकोदा का स्वागत थानेदार जी ने किया। युवराज जी का पगड़ी पहना के स्वागत, और ये बलराज बल्ली का पगड़ी से सम्मान। आज के शुभ दिन पर यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता समाज मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, नौजवान साथी, जानपुरा गांव की 36 बिरादरी को मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, अपने सभी साथी सहयोगी लोग, एक महीना इलेक्शन में दिन रात साथ लगे की तरफ से इस बात का आपका पूरे
गांव का धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि जिन आदमियों ने मुख्य आदमियों ने हल्के का विधायक, हल्के का एमपी है, हरियाणा का सीएम 10 साल रहे, जिन्होंने मुझे अपना बना के मारा और यहाँ पर भी पूरे हल्के में गांव गली गली घूमे, पहले मेरे से मांग के लेके, फिर मेरे साथ धोखा किया, फिर मेरे विरोध में खड़े हुए। आपने जब पूरा गांव में जो मैं हाथ जोड़कर आपके बीच में 2-3 बार आया कि आप इन्होंने धोखा दे दिया, आपके पास मेरी मदद करो, आप लोगों ने वितरणे काटे, उनकी बात ना सुनकर मेरी बात सुनी और मेरे को उनसे दुगने वोटों से यहाँ से जिता कर भेजा। इस बात का मैं आपका पूरे गांव का सतीश बिरादरी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करने आया हूँ। देखो, जैसा आपको पता है 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, अब इलेक्शन आया 2024 में सरिया बनाना के टिकट को, बल्कि कहीं न कहीं खुलेआम तो कहीं नहीं बोला गया, लेकिन उनके साथियों ने ये भी कई बार जगह जगह सुनने में आया, जो मैंने 3.5 तो करी, बहुत बार करी, लेकिन जिम्मा नहीं लिया किसी ने। ये भी बोला गया कि ना तो अपनी शर्त में ले बढ़ा यहाँ तक भी तो लगाने की कोशिश करी। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा भगवान ने उनको कर दिया। मैं तो आपका अपने जाऊंगा, जब मुझे जाऊंगा इस नारे का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करने का कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गांव का कैंडिडेट होते हुए भी आपने कांग्रेस के कैंडिडेट से मेरे को दुगनी वोट दिया, दुगनी, उसे का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान है। और आप सब वो साथी वो मेरे बड़े आदरणीय बैठे हो, मेरी माता बहनें मेरी बहनें बैठी हैं, सब नौजवान साथी वो खड़े हैं जिन्होंने सबने मेरी वोट मांगी है, टूटी है, लड़ाई लड़ी है, आसान वो परिवार बैठा है। आपसे तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एमएलए बनने का सपना था वो आपने पूरा किया। मेरा अवसर एमएलए बनने यही था, यही रहेगा पूरे 5 साल कि मैं हर वर्ग का अमीर हो चाहे गरीब हो, सतीश बिरादरी का पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से खूब काम करवाऊं। काम करवाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार मेरी ठीक ठाक सुनवाई करेगी, क्योंकि अब तकरीबन महीना होने जा रहा है कि हम बीजेपी में हैं, जा चुका हूँ। सबने पता है कि यहाँ तक बीजेपी के 48, 3 निर्दलीय, 37 कांग्रेस के। तो 8 तारीख को मेरे पास शाम को फोन आ गए थे, तो 48 एमएलए होते ही विधायक जी ऐसे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? तो मेरे पिताजी का यही विचार है, मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जितने साल सब कुछ किया 15 सालों में तो धोखा दिया। 9 तारीख को मैं वहां मिला दिल्ली में,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजीव सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी दोनों बैठे थे। उन्होंने मेरे को अपने सामने बैठाया और राजीव सिंह सैनी जी ने पूछा कि बोलो जुल साहब आपको क्या चाहिए। उनका मतलब था क्या पद चाहिए। मैंने उनको कहा जी मेरे को तो अपने हल्के के काम चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर मनोहर खट्टर जी ने पूछा कि कोई एक ऐसा काम बताओ, एक काम बताओ जो सबसे पहले करवाना चाहते हो। तो रोडों की हालत ज्यादा खराब मेरी नजर में थी। जैसे अब हम 510 से आए हैं या बराई से भी आते हैं या यहाँ से जल्द जाते हैं, रोडों की ज्यादा हालत खराब थी। मैंने कहा कि ये रोड सारे टूटे पड़े हैं। उसी समय उन्होंने सारे काम रोक करके 35-40 मिनट लगा दिए। राजीव सिंह सैनी जी ने भी, मनोहर खट्टर जी ने भी पूरी टीम अपनी इकट्ठी करके सब अपने सिस्टम पे लगा दी। जो चीफ साहब है वीडियो के मार्केट और भी डायरेक्टर को पूरे बाथरूम के रोड के लिए तुरंत ऑर्डर कर दिए कि सारे के सारे टेंडर निकालो, और सारे के सारे टेंडर निकाल भी लिए हैं। तकरीबन आधे से ज्यादा टेंडर खुल भी गए हैं और 2 रोड बनने भी शुरू हो गए हैं, जो महीने के अंदर सारी रोड बनने शुरू हो जाएंगे बालूगढ़ की। फिर आप जब मैं दिवाली से पहले मुख्यमंत्री जी से मिला, दिवाली के नाम की नमस्ते करने के लिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि मेरी मुलाकात तकरीबन 5 दिन हो चुकी है। 2 दिन एक बार, 2 दिन एक बार दिल्ली, 5 बार। 5 बारों में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आमने सामने होगी 7-8 बार। जैसे कि 2 बार तो उन्होंने खाना दे दिया भी, हमारे 51 MLA के साथ डिनर है, तो खाने में मेरी बातचीत चलती है। 7 बार आपके सामने में बड़ी हंस के इज्जत से बड़ी इज्जत करते हैं। क्या है बात क्या और जो साहब की बात, गलती की बात, काम की बात, जो मैं अपने पिछले अफसर की ट्रांसफर के रूप में लेके आया वो फटाफट ट्रांसफर कर दिए। आज दिवाली से पहले दिन में मैंने फोन करा दिन में स्टैंसी 30 तारीख को कि भाई सीएम साहब कहाँ मिलेंगे, दिवाली के नाम पे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि रात में 9 बजे को से आ जाएंगे, अपने घर जाएंगे आज, और आपका सफर कब रहेगा वही मिलेगा। भाई एक बार पूछा ना थोड़ी देर, तो मैं 10:30 बजे वहाँ परिषद गया, वहाँ सीएम साहब के वहाँ भीड़ लगी थी। उनको जब ये उनकी टीम ने पता कि ऐसे बालूगढ़ से विधायक आए हुए हैं, सबको छोड़ दिया, अलग कमरे में बैठाना, बड़ी इज्जत देना, चाय पानी करना। एक साथ जो आदमी 4 आदमी थे उनके साथ भी अलग अलग फोटो खिंचवाना, चाय खाओ अपने हाथ से, यूट्यूब पे बोल आकाश वगैरह खाओ, ये खाओ, मेरे कहने मतलब बड़ी इज्जत कर गई। और फिर मैं वहाँ से चलने लगा तो पूछा कि जब साहब दौरे कर लिए गाँव के चलने वाले दौरे, मैंने कहा ना जी अभी दिवाली की बात करूँगा कि आपके कितने गाँव हैं। मैंने बताया कि शहर बड़ा है, गाँव 31 है। तो बोले कि क्या देते आओगे, तो मैं समझा उस बात को। मैं बोला जी मैं तो उनकी मिठाई खा के आऊँगा। बोला नहीं वैसे कि आपको ये ग्रांट का पता है कहाँ से मिलेगी। बोले कितने काम बताए, मगा जी 31। अपने वो जो उनकी टीम खड़ी होने पर देखा गई 10-10 लाख रुपए जो साहब भी है गाँव में, तो कितने होंगे आज जी 3 करोड़ 10 लाख हो गए। 3.25 करोड़ रुपए डालो बालूगढ़ के अकाउंट में, सरपंचों के अकाउंट में, और अपने काम करो। तो उन्होंने 10-10 लाख रुपए हर गाँव के लिए
काम के लिए मेरे को ये लिखा है कि शुरुआत तो करके आओ,